Good morning, students. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you Chapter 6, The Land of Dense Forest, the Democratic Republic of Congo. इसमें आपको मैं पढ़ाऊँगी. Here you will learn about the location and climate of Democratic Republic of Congo. Second point is about the vegetation, wildlife and economy of Democratic Republic of Congo. Third one is about the life of the people of Democratic Republic of Congo. Congo is the name of a place, but Congo एक नदी का भी नाम है. उस जगह से जो नदी जाती है उसे उसका नाम कॉन्गो है. Here you can see the box is given. Let's read it. We have studied that the climate of a place affects the life of the people. वी हैव स्टडीड हमने ये पढ़ा है कि क्लाइमेट यानी जलवायु जो होती है एक जगह की वो हमारी द लाइफ ऑफ अ पीपल लोगों की ज़िंदगी पर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है. द इक्वेटर पासिस थ्रू द कॉन्टिनेंट्स ऑफ साउथ अमेरिका. इक्वेटर जो कि भूमध्य रेखा को हम कहते हैं, इक्वेटर क्या होता है? पास होता है थ्रू द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया. साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर के वो जाता है. फिर क्या होता है? द एरिया दैट लाइज अबव एंड बिलो द इक्वेटर इज नोन एज इक्वेटोरियल रीजन. एक ऐसा एरिया जो इक्वेटर के अबव और बिलो, ऊपर और नीचे का एरिया को हम कहते हैं इक्वेटोरियल रीजन. द क्लाइमेट ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन इज हॉट. मतलब वहाँ की जो क्लाइमेट होती है, जो जलवायु होती है वो हॉट होती है. हॉट मीन्स गर्म होती है, हमिड मीन्स नम होती है एंड वेट गीली होती है. लेट अस रीड अबाउट द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो विच इज़ लोकेटेड इन इक्वेटोरियल रीजन. क्या होता है? लेट अस रीड अबाउट द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में पढ़ेंगे जो कि इक्वेटोरियल रीजन पर स्थित है. लोकेशन. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज लोकेटेड इन अफ्रीका. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहाँ पर है? अफ्रीका में है. इट इज़ फॉर्मली नोन एज जायरे. इसको क्या नाम दिया गया है? जो पहले इसको जाना जाता था जिस नाम से, वो नाम क्या है? जायरे. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका. ये अफ्रीका की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है. दूसरी सबसे बड़ा देश है ये अफ्रीका का. इट इज़ द इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका. ये अफ्रीका का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है. सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है. इट शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद द सेंट्रल. It shares its boundaries with the Central African Republic and Sudan in the north. कि क्या होता है? It shares its boundaries, जिसकी बाउंड्रीज पर क्या है? द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और सूडान जो कि नॉर्थ में स्थित है. और कौन कौन से देश इससे जुड़े हुए हैं? युगांडा, रवांडा, तंजानिया, बुरुंदी जो कि ईस्ट में है, पूरब में पाया जाता है. पूर्व में ज़ाम्बिया, अंगोला जो कि साउथ में पाया जाता है, एंड रिपब्लिक कॉन्गो जो कि आपका वेस्ट में पाया जाता है. 1/3 ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर while the other 2/3 lies in the southern hemisphere. तो मैंने क्या बताया कि ये सारे देश हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसमें नॉर्थ में कौन से देश हैं वो भी मैंने आपको बताया, पूर्व में कौन से देश हैं वो भी बताया, वेस्ट में कौन से देश हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के सारे देशों को मैंने बताया जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. 1/3 ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. उनके 1/3 ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो के 1/3 पार्ट कहाँ पर है? इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, वाइल द अदर 2/3 लाई इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। आधा पार्ट उसका, 1/3 पार्ट उसका कहाँ पर है? आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जबकि उसका हाफ पार्ट, 2/3 पार्ट उसका साउथ हेमिस्फीयर में है। किनशासा इज द कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो क्या है? किनशासा है। कम ऑन नेक्स्ट पेज। Rivers. Rivers Congo flows through the Democratic Republic of Congo. रिवर जिसका नाम है कॉन्गो, वो कहाँ से होकर के जाती है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से होके जाती है। द कॉन्गो द रिवर कॉन्गो फ्लोज कहाँ से होकर के जाती है? हमारी नदी जिसका नाम है कॉन्गो, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से होकर के जाती है। द कॉन्गो रिवर बेसिन कवर्स द एंटायर कंट्री। कॉन्गो रिवर्स क्या होता है? कहाँ से होकर के जाती है? कवर्स द एंटायर कंट्री, और पूरे शहर, पूरे देश को वो कवर करती है। द रिवर्स कसाई, संगा, युबांगी, अरुविमी, लुलोंगा आर द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर कॉन्गो। और यहाँ पर जितने भी क्षेत्र हैं उनके नाम दिए गए हैं जो कि इस नदी से जुड़े हुए हैं। लैंडस्केप। द नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज माउंटेनियस। द नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज माउंटेनियस। उसके इस कंट्री के नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट जो हैं वो माउंटेनियस हैं, मीन्स पहाड़ों से घिरे हुए हैं। मार्घेरिटा इज द हाईएस्ट पीक इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। मार्घेरिटा क्या है? हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। There are also several lakes in the Democratic Republic of Congo. यहाँ पर बहुत सारी लेक्स हैं, बहुत सारी झील हैं जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर आती हैं, जैसे कि उनका नाम क्या क्या है? एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू एंड टंगाइका। These lakes are situated in the eastern part of country. और ये सारी लेक्स जो हैं, ये सारी झील जो हैं, वो किससे सिचुएटेड हैं? कहाँ पर स्थित हैं? ईस्टर्न पार्ट में। इस पार्ट के ईस्टर्न पार्ट में, इस कंट्री के ईस्टर्न पार्ट में वो स्थित हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कल मैं इस क्लास को कंटिन्यू करूँगी। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।